यूरिन कहाँ बनता है? तो जवाब है किडनी में बनता है। पर किडनी में कहाँ बनता है? तो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विच इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में बनता है। बट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नेफ्रॉन को पढ़ते हैं तो ये पता चलता है उसके डिफरेंट पार्ट में भी अलग अलग तरीके से उसको बनाया जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि यूरिन नेफ्रॉन के अंदर कैसे बनता है। जवाब ये है कि यूरिन एक्चुअल में नेफ्रॉन ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ब्लड को फिल्टर करके। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले इसके पार्ट्स को समझिए। नेफ्रॉन के पास टोटल 6 पार्ट होते हैं। ग्लोमेरुलस, वोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले क्या होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल आती है, यहाँ पे वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स का गुच्छा। फिर इस ग्लोमेरुलस के ज़रिए यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट को फिल्टर किया जाता है। यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, याद रखना है ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है। उसके बाद ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट थे लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, माइनो एसिड, यहाँ तक कि जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं लाइक ग्लूकोज, वाटर, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। छनी हुई चीज़ को फिल्ट्रेट कहते हैं। छनी हुई चीज़ को फिल्ट्रेट कहते हैं क्योंकि ये काम ग्लोमेरुलस ने किया है, इसलिए उस ग्लोमेरुलस द्वारा छानी गई चीज़ों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बना, जो छना हुआ चीज़ वोमन कैप्सूल में आ जाएगा। वोमन कैप्सूल आगे उसको नेफ्रॉन के नेक्स्ट पार्ट पीसीटी में भेजेगा। लेकिन पीसीटी होता है समझदार, उसे पता है इतना ज़्यादा वाटर हम आगे नहीं भेज सकते, है ना। ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट बनता है यहाँ पे बेटा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर पर डे बनता है। समझिए 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा पानी है। उतना ज़्यादा पानी को अगर हम भेज देंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। ग्लूकोज को भी हम नहीं बाहर भेज सकते, इसीलिए जब पीसीटी में वो फिल्ट्रेट आता है तो पीसीटी क्या करता है, उसमें से ग्लूकोज को, एक सेकेंड, उसमें से ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और वाटर को 65 से 70% वाटर, 100% ग्लूकोज, क्योंकि सारा ग्लूकोज हमारे लिए काम का है तो ग्लूकोज का कुछ भी पार्ट हम आगे नहीं भेजेंगे, सारा ग्लूकोज हम अपने पास रखेंगे। अमाइनो एसिड को, इन सब को ये रीएब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड वेसल में डाल देता है। देख रहे हो ब्लड वेसल हर जगह लिपटी पड़ी हैं, तो इन चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में डाल देगा। बाकी वेस्ट को आगे ट्रांसफ़र कर देगा। वेस्ट आगे जाएगा कहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट हेनले लूप में, लूप ऑफ हेनले में। जब लूप ऑफ हेनले में जाएगा तो यहाँ पे वाटर को उसमें से निकाला जाएगा, जो बचा कुछ और वाटर उसको भी निकाला जाएगा, जिससे आपका जो यूरिन है ना, वो जो वेस्ट है उनका घोल क्या हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। फिर क्या होगा, वाटर को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया गया, थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा, गाढ़ापन यहाँ पे आएगा। फिर आगे यूरिन और आगे जाएगा डीसीटी पार्ट में, जो कि इसका नेक्स्ट 5th पार्ट है। फिर यहाँ पे और वाटर की जितनी ज़रूरत है कि भाई इतनी वाटर हमें बाहर नहीं निकालना, तो और वाटर को यहाँ पे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कायदे की बात क्या है, आपको पता है कि जब डीसीटी तक पहुँचता है तो उस फिल्ट्रेट में से 99% वाटर को तो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब उसको वापस से ब्लड में डाल दिया जाता है। ओनली 1% वाटर ही यूरिन के साथ आगे जाएगा। ठीक, तो फाइनली जब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको और रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो ब्लड में फालतू चीज़ें हैं उनको डीसीटी बोलता है कि भाई मुझे दे दो, मैं यूरिन के साथ निकाल दूंगा बाहर, तो वो चीज़ें आ जाएंगी और इस तरीके से यहाँ पे फाइनली यूरिन बन जाता है। यूरिन आगे जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का 6 पार्ट है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन स्टोर हो जाता है। उसके बाद बेटा नेफ्रॉन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एक और डायग्राम से आपको समझा देती हूँ फटाफट। ये देखिए, इस वाले डायग्राम को देखिए, तो क्या हुआ, हमने क्या समझा कि यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, नेफ्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस वाले हिस्से में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से पूरा ये उनका कलेक्टिंग डक्ट है, दिख भी नहीं रहा है, ये देखिए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जो बना हुआ यूरिन है वो इस हिस्से में आएगा किडनी के, फिर यहाँ से इस पेल्विस, रीनल पेल्विस वाले रीजन में आएगा, फिर पूरा यूरिन आपके यूरेटर में आ जाएगा, और यूरेटर फिर आके इसको यूरिनरी ब्लैडर में भेज देगा। यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा में जाएगा, और यूरेथ्रा से ये फिर ये बॉडी के बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन को बॉडी से बाहर किया जाता है। थैंक यू सो मच।